नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और वहाँ पर आपका ईपीएफ आपका डिडक्ट होता था आपके सैलरी से और आपने जॉब छोड़ दी है और 2 मंथ आपको कंप्लीट हो चुके हैं और डेट ऑफ एग्ज़िट आपकी मेंशन हो चुकी है। तो आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे करना है मीन्स आपने अपना जो विथड्रॉ है वो कैसे करना है? तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 टाइप से होता है। फॉर्म 19 से आपका एम्प्लॉयी शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर वो आता है और फॉर्म 10 सी ओनली पेंशन विथड्रॉल से आपका जो पेंशन अमाउंट आपकी पासबुक में जमा होता है, पीएफ पासबुक में उससे आता है। लेकिन शर्त ये होती है कि आपके साढ़े 9 साल से कम की जॉब होनी चाहिए तभी आप विथड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मंथली पेंशन के एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी 58 ईयर्स के बाद। तो किसी भी ब्राउज़र में आप फ़ोन पे हो या कंप्यूटर पे हो, घर बैठे, ठीक है? आप काम कर सकते हैं। ईपीएफओ सर्च करिए अपने ब्राउज़र में और फिर उसके बाद ईपीएफओ का सबसे पहला सर्च आ जाएगा, उस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपने अपने फ़ोन को डेस्कटॉप वर्ज़न में डालना है, ठीक है? यहाँ पर जो साइड से 3 डॉट होते हैं, वहाँ से डेस्कटॉप वर्ज़न कर लेना है। उसके बाद जो उसका इंटरफ़ेस खुलता है, उसका होम पेज खुलता है, किसका? ईपीएफओ का। यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र पे क्लिक करिए। अब आपके पास जो अभी यहाँ से अभी नहीं हुआ है डेस्कटॉप साइट, अब डेस्कटॉप साइट हो चुकी है। ठीक है गाइस? ओके गाइस, हो चुका है या नहीं हो चुका है? हो चुका है। अब यहाँ पे आपने इस रंग साइज को क्रॉस करिए और इधर नीचे करके आपने अपना यूएएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल के साइन इन करना है। तो अभी करते हैं। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद आपका ओटीपी जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चले गया होगा। फिर यहाँ पे आपने वो ओटीपी भरना है जो आपके फ़ोन पे आया होगा, फिर से कैप्चा भर देना। तो चलिए हमारा ओटीपी आ चुका है, हम भरते हैं और खुल चुका है हमारा पोर्टल। अब यहाँ पे आपने जो लास्ट पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और क्लेम फॉर्म 30, 19, 10 सी एंड 10D जो आ रखा है उस पर क्लिक करता है। लेकिन कब हो? जब आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो। ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, यहाँ से बैंक जो आपका ईपीएफओ से कनेक्टेड है, ऐड है, उसको लिंक है, उसको डालना है और वेरीफाई करना है। ठीक है? जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो फिर यहाँ नीचे पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आपने क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे आपकी डेट ऑफ लिविंग मेंशन हो रखी हो। ठीक है? अब सबसे पहले जब भी आप फॉर्म ओपन करते हैं तो पहले फॉर्म 19 को भरना पड़ता है। ये नहीं कि आपने सीधे फॉर्म 10 से भर दिया। फॉर्म 10 से नहीं, पहले फॉर्म 19 भरिए। उसके जैसे ही वो प्रोसीड हो जाएगा, आधार ओटीपी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपने ओनली पेंशन विथड्रॉल फॉर्म 10 से भरना। तो पहले फॉर्म 19 को भरना है। ठीक है? जैसे ही आप फॉर्म 19 को भरेंगे, लिंक्ड पेन स्टेटस इज़ फेल, हायर रेट ऑफ टीडीएस विल बी इन्फोर्स इफ टीडीएस इज एप्लीकेबल। आपको पेन से लिंक भी करना पड़ेगा। अब नया जो रूल आ रखा है, ठीक है? यहाँ पे ओनली फॉर्म 15G, यहाँ से आपने क्या करना है, फॉर्म 15G कब भरते हैं? अगर आपका अमाउंट 50,000 से अलग हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर को मिला के तब भरते हैं। ठीक है? और अगर कम है तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, 50,000 से अबव की ज़रूरत के लिए भरा जाता है। वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, फॉर्म 31 से एडवांस निकाल सकते हैं। ठीक है? सारा और जो एम्प्लॉयर शेयर का होगा, अगर वो 50,000 से कम हो रहा है तब निकल जाएगा। उसके बाद ये एम्प्लॉयड एड्रेस डाल सकते हैं आप। इसकी कोई मतलब ये एक फॉर्मेलिटी, आप किस स्टेट से हैं, ये स्टेट आ जाएगा, स्टेट क्लिक करिए। ठीक है? और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम उत्तराखंड में भर रहे हैं तो उत्तराखंड भरिए, डिस्ट्रिक्ट जिसमें है आप भरिए और उसके बाद आप तो पासबुक की जो क्या है ऑलरेडी केवाईसी अपडेटेड होती है। उसके बाद गेट आधार ओटीपी करिए। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी करेंगे तो ओटीपी ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ओटीपी जो है आपके फ़ोन में आ जाएगा और उसको सबमिट कर देना और आपका फॉर्म ऐसा आ जाएगा, फॉर्म सबमिटेड एट पोर्टल। ठीक है? उसके तुरंत बाद कहीं बाहर नहीं जाना है, फिर से ऑनलाइन पे जाना है और फिर से वही चीज़ें करनी है। बैंक पासबुक डालना है। ठीक है? और बैंक पासबुक डालने के बाद फॉर्म 10 सी ओनली पेंशन विथड्रॉल करना है और ओके कर देना है। वैसी सेम प्रोसेस वैसी अपनानी है आप लोगों ने। बस इतने से सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन होनी चाहिए। विदाउट डेट ऑफ एग्ज़िट के नहीं होगा ये काम। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और उसके बाद
दूसरी वीडियो जो आएगी वो डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन करने की आएगी, ठीक है? तो इस ढंग से आप कर सकते हैं और अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं और याद रखिएगा पेंशन का अमाउंट एक ही बार सेटल होता है। जितना भी आएगा दोबारा आप नहीं कर सकते, दोबारा ऑफ़लाइन से ही हो सकता है अगर आपका कम आएगा। वैसे कम नहीं आना चाहिए। कुछ भी क्वेरी होती है आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।